जो पुरुष स्त्रियों की ये एक चीज देखता है वो कभी दुखी नहीं रहता। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, यदि आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये मेरा 100% दावा है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधी व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दोस्तों, आपने ये सब बातें तो सुनी ही होंगी कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, स्त्री या पुरुष। कहते हैं प्रिय दोस्तों कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती पर चोट बहुत लगती है। उसकी लाठी जिस पर भी पड़ती है वो या तो सुधर जाता है या फिर दुनिया छोड़कर चला जाता है। अच्छे अच्छों का गर्व चूर चूर हो गया। इस पृथ्वी लोक पर बड़े से बड़े अभिमानी हुए। किसी को अपने रूप का गुमान था, किसी को बल का था, किसी को धन का गुमान था और किसी को ज्ञान का, किसी को अपने पद का गुमान था तो किसी को अपने नाम का। जब उन पर परमात्मा की मार पड़ी तो सभी का गुमान मिट्टी में मिल गया। राजा को रंक बनाने वाला और रंक को राजा बनाने वाला उसकी मार के आगे टेढ़े से टेढ़ा भी सीधा हो गया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुण से नवाजा है उसका उपयोग सदैव ही जन कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि अभिमान के लिए। उस गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना ये तो आप जानते ही हैं कि एक दिन उसे भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ सकता है। प्रिय दोस्तों, आपने महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, जिनकी रचनाएं हम किताबों में बचपन से पढ़ते चले आए हैं। उन्हीं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी से आज मैं आपको रूबरू कराता हूं, जो आपको बहुत ही अच्छा सबक दे करके जाएगी। प्रिय दोस्तों, किसी गांव में एक विपिन नाम का लड़का रहता था। परमपिता परमात्मा ने उसको बहुत ही सुंदर रूप से नवाजा था। वो अभी नौजवान ही था, जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। और प्रिय मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि ये अवस्था कितनी रौनक भरी होती है। मन रूपी भमरा सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना चाहता है। उसी प्रकार उस विपिन के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। उसकी दृष्टि में सुंदर स्त्री ही संसार में फैली हुई कोमलता, मिठास और सजावट की प्रतिमूर्ति थी। जुबान पर स्त्री का नाम आते ही उसकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी रसिक ने कोई रसीला गाना सुन लिया हो। जैसे ही स्त्री के आकर्षण के बारे में उसे पता चला, तब से ही उसने अपने लिए एक सुंदर स्त्री की मन में ही कल्पना करके उसकी प्रतिमूर्ति को बिठा लिया था। क्योंकि प्रिय दोस्तों, हर नौजवान का एक सपना होता है कि उसकी होने वाली प्राण प्रिय पत्नी कैसी होनी चाहिए। वो इतनी सुंदर हो, ऐसा रंग रूप हो, ऐसा यौवन हो। सभी अपनी अपनी कल्पना अनुसार अपने लिए एक सुंदर युवती की तलाश करते हैं, अर्थात एक सुंदर युवती की तस्वीर बनाकर अपने हृदय में बसाए रखते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का, सब अपने लिए कल्पनाओं में एक सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बसा कर रखते हैं। अपनी कल्पना में तो व्यक्ति सुंदर चीज की ही कल्पना करता है, चाहे वो स्वयं कितना भी कुरूप क्यों ना हो। उसी प्रकार विपिन बाबू भी अपने मन में एक सुंदर लड़की की तस्वीर बसाए रखते थे। वे अपने मन में सोचते थे कि मेरी होने वाली पत्नी अत्यंत सुंदर होगी। उसका बदन फूलों की तरह कोमल होगा, कोयल जैसी मीठी बोली होगी, हिरनी जैसी उसकी चाल होगी, चांद की तरह सुंदर मुखड़ा होगा और उसके शरीर की बनावट एकदम मन को मग्न करने वाली होगी। इस प्रकार वो अपनी जीवन संगिनी के बारे में हर समय कल्पना करता रहता था। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे वो वक्त भी आ गया। उसकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। अब उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन विपिन बाबू के मामा उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए। दोनों परिवारों की सहमति के बाद बात बन गई और शादी पक्की हो गई। विपिन बाबू ने अपने घर वालों से कहा कि वो पहले लड़की को देखना चाहते हैं। यदि लड़की उसे पसंद आएगी तभी वो शादी करेगा। तभी उनके मामा ने कहा कि हे बेटा, लड़की की ओर से तुम बेफिक्र रहो, लड़की हमारी देखी हुई है, लड़की वास्तव में बहुत सुंदर है। मामा के मुख से लड़की की तारीफ सुनकर के विपिन बाबू ने अपने मन में सोचा
कि चलो कोई बात नहीं, यदि मामा जी कहते हैं तो लड़की सुंदर ही होगी। अब उसने शादी के लिए हामी भर दी। विवाह की तिथि नजदीक आ गई। बड़ी ही धूमधाम से बारात लेकर गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची तो विवाह के सभी कार्य प्रारंभ हो गए। एक के बाद एक रस्में होती गईं और जैसे ही भामरों का नंबर आया तो लड़की आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई। विपिन बाबू की नजरें बधू की ओर थी। घूंघट में चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, केवल हाथ पैरों की उंगलियां ही दिख रही थी। मेहंदी के रंग में सजे हुए हाथ पैर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर ही विपिन बाबू अपने मन में फूले नहीं समा रहे थे। सोचने लगे, जब दुल्हन के हाथ पैरों की उंगलियां इतनी सुंदर हैं और हाथ पैर इतने खूबसूरत हैं तो दुल्हन तो सुंदर होगी ही। अब विवाह कार्य संपन्न हुआ। वधू की विदाई हुई। डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल जाने लगी और उधर विपिन बाबू की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने मन में ये सोच रहे थे कि एक बार किसी भी प्रकार दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाए तो दिल को चैन मिल जाता। चलते चलते कहारों ने रास्ते में पालकी रोकी और वे सभी जलपान करने लगे। इतने में विपिन बाबू का मौका लग गया। वे चुपके से पालकी के पास पहुंचे। दुल्हन अपना घूंघट उठाकर पालकी से बाहर झांक रही थी। तभी विपिन बाबू की निगाह दुल्हन के चेहरे पर पड़ती है। चेहरा देखकर विपिन को ऐसा लगा जैसे चोरों ने उसको लूट लिया हो। प्रिय मित्रों, उस दुल्हन का शरीर कद काठी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी छवि अच्छी नहीं थी। अर्थात उस दुल्हन के चेहरे की बनावट अच्छी नहीं थी। जैसी कि विपिन बाबू ने अपने मन में कल्पना की थी, वो उसके बिल्कुल विपरीत थी। विपिन बाबू जिसकी बरसों से कल्पना करते हुए आ रहे थे, वो उसके बिल्कुल उलट थी। चौड़ा मुंह था, चपटी नाक थी, फूले हुए गाल थे। वो एकदम देखने में कुरूप लग रही थी। रंग तो गोरा था पर छवि अच्छी नहीं थी, इस कारण वो बहुत ही भयानक लग रही थी। प्रिय दोस्तों, एक बात आपको बताते चलें, रंग चाहे कितना ही सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, पर रूप की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। अपनी दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर विपिन बाबू की सारी खुशियां नष्ट हो गईं। वे मन ही मन अपने को कोसने लगे कि मैंने इसको शादी से पहले देखने की जिद क्यों नहीं की। आखिर इस बला को मेरे ही गले पड़ना था। दुनिया में इसे और कोई नहीं मिला। उन्हें अपने मामा पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधकर उन्हें शादी के लिए राजी किया था। अब तो वो अपने मन में सोचने लगा कि यदि इस समय मामा जी यहाँ होते तो आज मैं उससे लड़ बैठता। अब तो विवाह हो चुका है, अब क्या हो सकता है। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस कुरूप पत्नी से मैं कैसे बात करूंगा, जिसको देखते ही मेरा खून जल रहा है। इसके साथ मेरी जीवन की नैया कैसे पार लगेगी। अभी तो शुरू रात है, मेरी तो पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। इसको तो देखने से ही घृणा उत्पन्न हो रही है। ऐसी भयानक और कुरूप चेहरे वाली स्त्री ही भगवान ने मेरे लिए छांट कर रखी थी। मुझे तो आज पता चला। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ही ये वज्र गिराना था। इस दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर आंख कान नाक मुंह वाली स्त्रियां पड़ी हैं, लेकिन मेरे भाग्य में ये कुरूपा ही क्यों लिखी। नाना भांत से वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसने विवाह नहीं किया बल्कि नरक में घुस गया हो। प्रिय दोस्तों, घर पहुंचकर विपिन ने एक चिट्ठी के द्वारा अपने ससुर को खूब खरी खोटी सुनाई और अपने मामा को खूब फटकारा। अपने माँ बाप से झगड़ने लगा। जब इतने पर भी शांति नहीं हुई तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगा। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और उसके ऊपर दया भी आती कि इस बेचारी का क्या दोष है। इसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं, लेकिन ये दया भाव भी उसके मन की घृणा को हटा नहीं पा रहा था। वो जैसे ही अपनी पत्नी को देखता उसका मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए पर नए काम करती, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बालों को सजाती, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार बनाती। लेकिन विपिन बाबू के मन में उसके प्रति कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो दिल से चाहती थी कि मैं अपने पति को खुश रखूं, उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को दूर करूं। वो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सदैव ही अवसर खोजती रहती थी, लेकिन पति को उसके रूप रंग से इतनी नफरत थी, वो हमेशा पत्नी से बचा बचा घूमता रहता था। अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो विपिन के मुंह से ऐसी जली कटी बातें निकलती थीं कि बेचारी पत्नी रोती हुई चली जाती। प्रिय दोस्तों, एक लड़की अपने माता पिता और सगे संबंधियों को छोड़कर पति के घर आती है सिर्फ पति के लिए, और यदि पति भी अपनी पत्नी को भाव ना दे
तो वो बेचारी किसके सहारे रहेगी, उसका मन कैसे लगेगा, कैसे वो अपना अकेले समय काटेगी। यही हाल विपिन बाबू की पत्नी का था। वो अपने आप को शीशे में देखकर खूब रोती थी। कहाँ जाए, किससे कहे। वो अपने आप को बहुत कोसा करती थी कि भगवान ने मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया। और उधर पति महोदय 8-8 दिन तक घर नहीं आते हैं। वे जब दूसरी स्त्रियों को देखते हैं तो उनका मन अंदर ही अंदर रोने लगता। अब वो पर स्त्रियों में अपना मन लगाने लगी। वो ये भूल जाना चाहते थे कि उसका विवाह हो चुका है। उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। बेचारी पत्नी घर में बैठी पति के दर्शन को तरसती थी। पति ने तो घर पर जाना ही छोड़ दिया। वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता। पत्नी जब कभी अपने पति को घर के झरोके से बाहर देखती तो तड़तड़ कर रह जाती। एक दिन जब विपिन बाबू खाना खाने घर पर गए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि हे पिया जी, अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। अब तो मेरी वजह से आपने घर आना भी छोड़ दिया है। तभी पति ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहता हूं, इसलिए घर पर नहीं आ पाता। तभी पत्नी बोली, मैं सब समझती हूँ, तुम घर पर क्यों नहीं आते हो। तुम्हें मेरा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मेरा मुंह देखना नहीं चाहते हो, इसलिए घर नहीं आते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बदलवा देते। मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। तभी पति ने कहा, क्यों व्यर्थ की बात कर रही हो। जो काम भगवान नहीं कर सका वो मनुष्य क्या खाक करेगा। तभी पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अजी ये बात आपको सोचनी चाहिए थी कि भगवान की गलती है और तुम मुझे सजा क्यों दे रहे हो। और तुमने तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर मुझे बाहर फेंक दिया है। संसार में चाहे कितनी भी कुरूप लड़की क्यों ना हो, फिर भी उसे कुंवारी नहीं बिठाया जा सकता। उसे दूसरे घर जाना ही होता है। उसका भी कहीं ना कहीं विवाह हो ही जाता है। पर उसका पति भले ही उसे ना चाहे, लेकिन दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंकता। पति अपनी पत्नी पर झुंझलाता हुआ वहां से चला जाता है। वो पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और रात को भी घर नहीं आता था। इसी चिंता में पत्नी बीमार हो जाती है, लेकिन विपिन उसे देखने तक नहीं गया। वो ये चाहता था कि ये मर जाती तो अच्छा था, कम से कम मेरी आफत तो टल जाती। फिर कहीं से अच्छी सी लड़की देखभाल कर अपना विवाह कर लेता। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार वह अपनी पत्नी से अलग अलग रहने लगा। अब तो वो वासनाओं के भंवर जाल में उलझ गया था। धन की बर्बादी करने लगा। सुंदर खूबसूरत युवतियों में अपने मन को रमाने लगा। विषय भोगों में लिप्त होकर धन बल बुद्धि को छीड़ करने लगा। धीरे धीरे विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा। शरीर भी कमजोर होने लगा। शरीर की पसलियां दिखने लगी। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। किसी भयंकर रोग के लक्षण लगने लगे थे। एक दिन उसकी पत्नी बरामदे में लेटी हुई थी। कई दिनों से उसने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। तभी उसने किसी के हाथ विपिन को बुलावा भेजा। उसने अपने मन में सोचा कि आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी ने जाकर विपिन को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। आज उसके मन में कुछ दया का भाव था। वो जाकर के पत्नी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही पत्नी ने अपने पति के चेहरे को देखा तो चौंक पड़ी, क्योंकि विपिन बहुत कमजोर हो चुका था। चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। वह पूछने लगी, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी अधिक कमजोर हो गए हो। तभी विपिन करहाते हुए कहने लगा कि जिंदगी में रखा ही क्या है जो मैं अपनी जिंदगी की फिक्र करूं। पत्नी ने जवाब दिया, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम्हें अवश्य कोई बीमारी है, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराते? प्रिय दोस्तों, इतना कहने के बाद उसने अपने पति का दायां हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठा लिया और विपिन ने भी अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसका स्वभाव आज नम्र था। उसकी बातों में क्रोध और अकड़ नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी विपिन ने कहा कि मेरी दवा अब मेरी मौत है। अब मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। लगता है मेरी जिंदगी यहीं तक है। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहे हैं जिसने मुझे जकड़ लिया है। डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा ही अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए तुम मुझे क्षमा करना। बैठे बैठे कभी कभी मुझे मूर्छा आ जाती है। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है। प्रिय दोस्तों, विपिन इतना कह ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे। पूरे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई और वह विपिन मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा। हाथ पैर पटकने लगा, मुंह से लार गिरने लगी। पूरा शरीर पसीने से तर हो गया।
अपने पति की बिगड़ती दशा को देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई, क्योंकि पति की बेरुखी के कारण काफी दिनों से वह भी बीमार चल रही थी। वो एकदम फुर्ती से उठी और पति को ठीक तरीके से चारपाई पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। कभी पंखा से हवा करने लगी, परंतु प्रिय दोस्तों विपिन ने आंखें नहीं खोली और शाम होते होते विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग सुन्न पड़ गया। उसे हिलाना तो बहुत बड़ी बात थी, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। प्रिय दोस्तों वो मूर्छा नहीं थी, उसे फालिस मार गई थी। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं होता है। अब तो वो पत्नी पूरे तन मन से अपने पति की सेवा में लग गई। वो अपनी बीमारी को भुलाकर पति की सेवा कर रही थी। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत गंभीर रही। अब उसकी पत्नी अपने पति को थामे हुए पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात ऐसे ही बैठी रहती थी। उसके लिए परहेज वाला आहार बना कर देती थी, उसे अपनी गोद में लिटाकर दवा पिलाती थी, उसके इशारों को ध्यान से समझती थी। उसको स्वयं बुखार होता, दर्द से सिर फटा रहता, फिर भी वो अपने कष्ट को भूलकर अपने पति की जिम्मेदारी के साथ देख रेख करती थी। धीरे धीरे अब उसकी हालत में कुछ सुधार आया। उसका दाहिना पैर तो बिल्कुल ही लुंज पड़ गया था। वो जब बोलता तो मुंह से तोतली आवाज निकलती थी। सबसे बुरी दशा तो उसके सुंदर चेहरे की हो गई थी, क्योंकि चेहरा इतना टेढ़ा हो गया था जैसे रबड़ को किसी ने घुमाकर टेढ़ा कर दिया हो। शरीर में चलने फिरने की ताकत नहीं रही थी। एक दिन शीशे में उसने अपना टेढ़ा मुंह देखा। ऐसा कुरूप व्यक्ति उसने जीवन में कभी नहीं देखा। इस बात को देख करके उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। तभी वह अपनी पत्नी से धीरे से बोला कि भीरू, ईश्वर ने मुझे मेरे गुरूर की सजा दी है। वास्तव में ये मेरी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, और अब तुम भी घृणा से मेरे चेहरे को देखकर उस दुर्व्यवहार का बदला ले लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तभी पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनिए जी, मैं तो तुम्हें अभी भी उसी नजर से देखती हूँ। मुझे तो तुम अब भी वैसे ही दिखाई देते हो जैसे कि हमारी शादी के समय थे। तभी विपिन बोला, अरे वाह, मेरा मुंह तो बंदर के जैसा हो गया और तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। अब इस चेहरे को लेकर के मैं कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। भगवान ने सचमुच ही मुझे बहुत ही कठोर दंड दिया है। प्रिय दोस्तों, बहुत प्रयास किया, कई एक बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन विपिन का चेहरा ठीक नहीं हुआ। अब उसका चेहरा बहुत ही भयानक लगता था कि देखकर आदमी डर जाए। लेकिन धीरे धीरे अब वो चलने फिरने लगा था, पर उसका चेहरा ठीक नहीं हुआ। प्रिय मित्रों, पत्नी ने देवी से मनौती मांगी थी कि मेरा पति ठीक हो जाए, चलने फिरने लगे तो मैं माँ भगवती की पूजन कराऊंगी। आज उसका पति चलने फिरने लगा तो उसने देवी के पूजन की पूरी तैयारी की। आज उसी की पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की सुंदर सुंदर स्त्रियां सज धज कर उसके घर आई थीं। गाना बजाना हो रहा था, देवी के अच्छे अच्छे भजन छंद हो रहे थे। तभी गांव की महिलाओं ने विपिन की पत्नी से पूछा कि हे बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का मुंह देखकर अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, नहीं बहन, मैं चेहरा नहीं देखती। चेहरा भले ही अच्छा ना लगता हो, लेकिन मुझे उसके बदले में पति की आत्मा मिल गई है जो रूप से कहीं बढ़कर है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उधर विपिन कमरे में बैठा अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। तभी उसके दोस्तों ने कहा कि हे विपिन भाई, आज तो तुम्हारे घर में पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं, इनमें तुम्हें सबसे सुंदर स्त्री कौन सी लगती है? तभी विपिन ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही स्त्री अच्छी लग रही है जो थाली में फूल सजा रही है। प्रिय दोस्तों, तभी उसके दोस्त लोग कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। मुझे तो वो स्त्री सभी स्त्रियों से अधिक बदसूरत लग रही है। तभी विपिन ने जवाब दिया कि हे भाई, वो तुम्हें बदसूरत इसलिए लग रही है कि तुम उसका शरीर देख रहे हो और मैं उसकी आत्मा देख रहा हूं। तभी दोस्तों ने कहा, अच्छा तो यही तुम्हारी पत्नी है? विपिन ने जवाब दिया, हाँ, यही देवी मेरी पत्नी है। मुझे इस पर गर्व है। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री भी मेरे लिए वही है। अब मुझे उससे सुंदर कोई भी नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रिय दोस्तों, मनुष्य शरीर से कभी सुंदर नहीं होता जब तक उसकी आत्मा सुंदर ना हो। शरीर तो परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलता रहता है, पर आत्मा सदैव एक सी रहती है। आत्मा से प्रेम करने वाला सबसे सुंदर इंसान होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष।
अपने सुंदर रूप के गुमान में कभी किसी कुरूप का तिरस्कार मत करना, वरना परमात्मा की ऐसी लाठी पड़ेगी जो सारा रूप का गुरूर है वो एक क्षण में उतर जाएगा। शंकासुर के पुत्र अघासुर की तरह एक बार उसने भी ऋषि अष्टावक्र का मजाक उड़ाया था। तब ऋषि अष्टावक्र ने उसे श्राप देकर अजगर बना दिया था। प्रिय दोस्तों, यही परमात्मा की अदालत का न्याय है। कर्म की सजा भोगनी ही पड़ती है। और प्रिय दोस्तों, संसार के प्रत्येक पति को अपनी पत्नी की आत्मा को देखना चाहिए, ना कि उसके चेहरे को। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की आत्मा को देखता है, उसकी आत्मा से प्रेम करता है, तो वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। संसार में उससे बड़ा धनवान कोई हो नहीं सकता। इसलिए संसार के प्रत्येक पति के लिए अपनी पत्नी की आत्मा देखना चाहिए, ना कि उसके चेहरे को। क्योंकि प्रिय मित्रों, चेहरा तो परिवर्तनशील है, ये तो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, ये कभी नहीं बदलती। और प्रिय दोस्तों, आत्मा का प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।